वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। वन्दे लोकतिलकं सत्त्ववार्ता विभूषणम् अमरकृतसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तयागदीपनं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम। परम राध्या श्री श्री बड़मा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के श्री चरणों में प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष श्री श्री ठाकुर जी के द्वारा आमिष और निरामिष के विषय में किए गए आलोचना को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस खाद्य से जीवन बढ़ता सर्वतः शिष्ट गति लेकर, वही खाद्य ही शिष्ट खाद्य चलो और सबको बात देकर। इसका अर्थ जो खाद्यों से शरीर मन सुस्त रहता है और सात्विक चिंतन प्रकट होता है, जीवन में आयु का वृद्धि होता है, वही खाद्य ही शिष्ट खाद्य है। मछली मांस न खाना और प्याज लहसुन मादक दो छोड़। फिश एंड फ्लेश आर द आयरनी ऑफ फूड। मांस मछली भोजन के उपहास हैं। श्री श्री ठाकुर एक बार कहते हैं, मछली खाने से क्या होता है और नहीं खाने से क्या होता है। मैंने इन दो बातों को अच्छी तरह से अनुभव करके देखा है। मैंने सोचा था मछली खाकर साधना की जा सकती है या नहीं। मछली खाए बिना भी नाम करके देखा है। थोड़ी देर में ही शीघ्रतर मन ऊपर उठ जाता था और जब मछली खाकर नाम किया है तो ऐसा अनुभव किया है मानो राहु ने मुझे ग्रस लिया है। धारा कट जाती थी। किसी भी तरह कंटिन्यूटी क्रमागति को बनाए नहीं रख पाता था। फटी हुई क्लांति आकर धर दबाती थी। जो मछली नहीं खाते हैं वे साधारणतया छोटी मोटी बीमारी में वाइटली इंजर्ड क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। मछली खाने से ही शरीर में टॉक्सिन विष पैदा होता है। मैंने पेशाब की जांच कराकर यह देखा है, एक जगह पर कुछ दिनों तक वह पेशाब जमा हो जाने पर वहाँ के गाछ एवं घास जल जाते थे। 6 महीने तक मछली नहीं खाने पर देखा है कि उस पेशाब से वैसा नहीं हुआ है। मछली तो वैसा करती है और अधिक भोजन एक्टिविटी कर्म क्षमता को नष्ट कर देता है। चिंता के फ्लो धारा को धीमा कर देता है। श्री श्री ठाकुर जी के इस कथन से यह सिद्ध होता है कि मानव के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हेतु ही नहीं बल्कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में आहार का पवित्र और उचित होना आवश्यक है। परंतु आज के दौर में लोगों के सोच है कि मछली मांस नहीं खाने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी इत्यादि। पर ऐसा नहीं। श्री श्री ठाकुर से एक माँ ने आकर पूछा, मछली मांस नहीं खाने से क्या स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा? श्री श्री ठाकुर जी बोले, नहीं खाने से ही स्वास्थ्य अच्छा होगा। माँ बोली, प्रोटीन का अभाव होगा तो? श्री श्री ठाकुर जी बोले, सुसिद्ध दाल, पिसा हुआ तिल और चीना या बादाम में खूब अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। दूध की तो बात ही खूब है। जो तुम रोज़ चाय पीते हो उससे तो अच्छा यह है कि रोज़ 1 कप दूध यदि धीरे धीरे पिया जाए तो और अच्छा होगा। इससे आयु बढ़ती है, हजमा भी अच्छा रहता है। परंतु आधुनिक युग का मानव आदिकाल की बातों की दलील प्रस्तुत कर कहता है कि
मानव तो अपने विकास के समय से ही पशु पक्षियों का भक्षण करता आ रहा है, तो आज गलत क्यों? पर उसे पता नहीं कि आदिम युग का मानव अज्ञानतावश मांस भक्षण करता था। धीरे धीरे उसने मादक पदार्थ भी खाए होंगे, जैसे भांग, गांजा, अफीम, चरस, कोकीन इत्यादि। परंतु आज के आधुनिक दौर में तो जानबूझकर खाया जा रहा है। तंबाकू की पुड़िया पर लिखा रहता है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर उसे अनदेखा करके खाया जाता है। जो खाना खाने से शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, उसे तामसिक आहार की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा सात्विक और राजसी आहार को भी खाया जाता है। जो भोजन मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति हेतु कोशिकाओं को शक्तिशाली व सक्रिय रखता है, वही सात्विक भोजन कहलाता है। और कड़वा, तीता, मीठा, नमकीन, चटपटा, खट्टा, घी, तेल से बनी चीज़ें राजसी आहार में आता है। इस विषय से संबंधित आलोचना को संपूर्ण रूप से जानने के लिए आगे आने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आज के इस आलोचना के साथ मैं इतना में रहता हूँ और परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी और परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के श्री चरणों में इष्ट परिवार तथा सभी गुरु भ्राता, माता और छोटे भाई बहनों के सुस्थ निरामय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।